नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं भक्तिन महादेवी वर्मा जी का ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन। और हमने पढ़ लिया भक्तिन जो महादेवी की सेविका है उनके जीवन का पहला परिच्छेद। अब इस वीडियो में हम उनके जीवन का दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। गेहुआ रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण, कि उसकी जो एक बेटी हुई वो बड़ी सुंदर थी, गेहूं रंग की, चिकने चेहरे वाली, और बाद में उसके 2 और संस्करण से तात्पर्य है उसके बाद 2 लड़कियां और हुई, उसी की तरह की 2 लड़कियां और हुई। तब तो सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। यह दर्शाया कि ये हमारे घर में कलंक का काम कर रही है। और जो जेठानियों के लड़के थे, लेकिन इसके लड़की होने की वजह से उपेक्षा का पात्र बन गई भक्तिन। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ बेटों की, वीरों की अधि विधात्री बनकर, जो सास थी उसके 3 बेटे थे और कमाऊ बेटे थे, मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त, जैसे राज सिंहासन पे किसी को बिठाकर उसका राज तिलक किया जाता है, तो उसी प्रकार मचिया माने खाट, बड़ी खाट, उसके ऊपर जो भक्तिन की सास थी वो बुजुर्ग की तरह, परिवार के मुखिया की तरह वहां बैठी रहती। और दोनों जेठानियां काक भुषुंडी, ये रामायण में जिक्र आया है, काक भुषुंडी एक भगवान राम के भक्त हुए हैं, तो यहाँ इसका जिक्र आया। बिल्कुल काले, कौवे जैसे काले, लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके, लेकिन जो जेठानियां थी उन पे लड़के हुए, भले ही वो काले पीले हुए, रंग उनका साफ नहीं था, पर वो हुए क्रमबद्ध, लगातार लगातार बेटे होते रहे। तो इस पद के लिए उम्मीदवार थी, जो पद सास ने पुरखिन का ग्रहण कर रखा था, उस पद के लिए जेठानियां लाइन में लगी हुई थी, क्योंकि वे भी बेटों की विधात्री थी, बेटों की जन्म देने वाली थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू जो थी भक्तिन, अब वो लीक छोड़ के चल रही थी। उसकी जो जेठानियां थी सब पे लड़के थे, लड़की किसी पे नहीं थी, सास पे भी लड़के ही थे, लेकिन जो परंपरा बनी आ रही थी उस परिवार की, उसको भक्तिन छोड़ रही है। उन्हें ये लग रहा था, जबकि ये अपने हाथ में तो कुछ होता नहीं, लड़का हो लड़की हो सब परमात्मा देता है, परंतु अब भक्तिन उन तीनों की, जेठानियों और सास की, एक तरह से आंख की किरकिरी बन गई थी। अब उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, लोक चर्चा मतलब दुनिया भर की बातें करती, आपस में उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, और जो उनके काले कलूटे लड़के थे, सुंदर नहीं थे, वो धूल उड़ाते, घूमते, वह मट्ठा फेरती, छाछ चलाती, कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती, गोबर के जो उपले बनाए जाते हैं। जेठानियां अपने भात पर सफेद राव रखकर गाढ़ा दूध डालती। जेठानियां जो चावल वगैरह बनाया करती, भात बनाया करती, उन पे गन्ने के रस को उबाल कर गाढ़ा करके एक राव जैसी चीज बनाई जाती है, वो डाल करके उसको चाव से खाती, और अपने लड़कों को औंठते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। औंठते हुए, जो दूध है वो उबल रहा है लगातार, और उस पर जो मोटी मलाई की परत जमती है उसे उतार कर वो अपने बेटों को खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। भक्तिन काले गुड़ की डली, उसे गुड़ दिया जाता, और कठौती एक पत्थर का एक बर्तन,
या बहुत बार लकड़ी का भी कोई बर्तन इस तरह से बना लिया जाता है, कठौती, और उसमें उसे मट्ठा माने छाछ मिलती, और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। चने बाजरे को उबाल करके और उसके जो दाने हैं उनको चबाया करती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्तिन को दंड स्वरूप अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। दंड विधान तो चल रहा था, लेकिन उनके बस में नहीं था कि भक्तिन जो लड़कियां पैदा करके खोटे सिक्कों की टकसाल बन गई है। टकसाल होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं, जो हमारे 1-2 रुपए के 5 रुपए के सिक्के हैं, इनको जिस जगह ढालने का काम किया जाता है, बनाने का काम किया जाता है, उसे कहते हैं टकसाल। अब भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल कह दिया क्योंकि उसके कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। अब वो लोग चाहते थे कि इसके पति को यदि इससे विरक्ति हो जाए, इसका पति इसको प्रेम करना बंद कर दे, तो उस पति की दूसरी शादी ये लोग कर देंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। सारी चुगली चबाई की परिणति मतलब समाप्ति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जो सारी चुगली चबाई जो होती, उसको जो भक्तिन के खिलाफ भड़काया जाता, उन सबको समाप्त करने का काम होता था भक्तिन के प्रति अपना प्रेम दर्शाना। उसका जो पति था भक्तिन का, वो भक्तिन से अटूट प्रेम करता था। वो जितनी चुगली लोग करते थे, जितना कान भरते थे उसके, वह सब समझ जाता था और भक्तिन को वह लगातार उतना ही प्यार करता रहता। जेठानियां बात बात पर धमाधम कूटी पीटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था कि उसका पिता गांव का बड़ा सूरमा था और इसलिए उसकी बेटी भी बात वाली है, मेहनती है, अपनी इज्जत करना और कराना जानती है। इस बात को वह जानता था। उसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके अंगूठा दिखा दिया था सबको। अलगोजा करना मतलब अलग होना, न्यारा होना। तो क्योंकि दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, तो पत्नी ने अपने पति के बल पर ही सब लोगों से लड़ाई मोल लेकर के न्यारे होने की बात कह दी, अलग होने की बात कह दी। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई मतलब आमों के बगीचे आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अब उसने जैसे ही न्यारा होने की बात कही, अलग होने की बात कही, तो क्योंकि घर का सारा काम वो करती थी भक्तिन, तो उसे पता था कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। सारे पशुओं में से अच्छे अच्छे छांट छांट के उसने अपने लिए ले लिए और जो बेकार थे वो दूसरों को दे दिए। अच्छे आम के पेड़ जो थे वो खुद ले लिए, अच्छा खेत खलियान जहाँ था खुद ले लिया। लेकिन ऊपर से असंतोष दिखाती रही, गुस्सा दिखाती रही, ओहो हमें तो ये दिया है, इसमें क्या है, फलाना है। इस तरह से वो करती रही। लेकिन क्योंकि दोनों मियाँ बीवी मेहनती भी बहुत थे, परिश्रमी थे, इसलिए जो चीज़ें उन्हें मिली उनका और बेहतर हो जाना, उनका सोना बन जाना स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। बाद की जो 2 कन्याएं थी वो घरौंदों से खेलती थी, घरुए बना करके, छोटी बच्ची थी तो बच्चों के से घर बना करके खेलती हुई, और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की उम्र में ही भक्तिन पर डालकर उसका पति स्वर्गवासी हो गया। 5 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, 9 साल की उम्र में उसका गौना करके ससुराल भेज दिया गया और मात्र 29 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है।
भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ कहना उनका घोर अपमान है। बुढ़ऊ ना कहना, क्योंकि 36 वर्ष की उम्र में मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन जब भक्तिन बूढ़ी हो गई तो उसे ये लगता है कि वो भी बूढ़े हो गए होंगे, इसलिए यदि उन्हें बुढ़ऊ ना कहा जाए तो निसंदेह यह उनका अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देख कर जेठ जेठोतों, जेठोत मतलब जेठ के लड़के, उनके मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती। भैयऊ, भैयऊ का मतलब है भाई की पत्नी, भाई की वधू। वो चाहते थे कि यदि भक्तिन दूसरा घर कर ले, कहीं दूसरी जगह बैठ जाए, किसी और से शादी कर ले, तो इसके हिस्से में जो ये धन धान आया हुआ है ये सब हमारा हो जाएगा। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। भक्तिन भले ही जन्म से खोटी थी, सदा से उसने संकट देखे थे, लेकिन वह इनके चकमे में नहीं आई। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए, कपाते हुए कहा, हम कुकुरी बिलाई न होएं, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाव, नहीं तो तुम्हार पचय की छाती पर हो रहा भूंजब और राज करब, समझे रहो। उसने ठोक बजा करके कह दिया, हम कुकुरी बिलारी न होएं, कि हम कुतिया बिल्ली नहीं है कि जहां तुम्हारा मन करेगा वहां भेज दोगे। हमार मन पुसाई, हमारा मन चाहेगा, हमारा मन मानेगा तो हम दूसरा के जाव, दूसरे के यहाँ जाएंगे, नहीं तो तुम्हार पचय की छाती पर, तुम लोगों की छाती पर हम होरा भूंजेंगे। होरा भूनना मतलब होता है जो कच्चा अनाज होता है उसको भून करके उसके दाने निकाल लिए जाते हैं, उसको कहते हैं होरा भूनना। मतलब जैसे कहावत है ना, छाती पे मूंग दलना, तो उसी संदर्भ में है ये होरा भूंजना, कि हमारा मन करेगा तो हम कहीं जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी ही छाती पे यहीं रहेंगे और होरा भूंजेंगे, राज करेंगे, समझो रहे, ये बात तुम समझ लो। अपने ससुर, अजिया ससुर और जाने कई पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित कमाई हुई जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता उसने नहीं दिखाई। अजिया ससुर का मतलब होता है पति का दादा, तो ददिया ससुर भी कह देते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घिसे चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा उसने कर दी। अब क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी ना किसी बहाने से उसे यहां से भगाएंगे, अब उसने क्या किया, उसने गुरु की कंठी धारण कर ली और पति के नाम पर जो केस थे उसके उनको समर्पित कर दिया। मतलब अपने बाल कटवा दिए, वो घोटम घोट हो गई। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तीसरे परिच्छेद में उसने दोनों बेटियों की शादी कर दी और बड़ी बेटी और उसके पति को घर जमाई बना करके अपने पास रख लिया, ताकि जेठ और जेठोतों की जो नज़र उसकी संपत्ति पर थी वह संपत्ति सुरक्षित रह सके। तो तीसरा परिच्छेद यहाँ समाप्त होता है। आगे जो उसका अंतिम परिच्छेद जो शुरू होता है उसको, आज दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ है, तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। तो तीसरे परिच्छेद में उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं आती हैं, उन सभी घटनाओं को लेकर के हम जल्दी ही आपके बीच आएंगे। पाठ क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो हमें कई वीडियोस में इसको पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये लगभग आपको समझ में आ रहा होगा और इसी तरह से धीरे धीरे पढ़ेंगे तो लगभग पूरा ये संस्मरण हमें याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।